सातवां उदर है, आठवां नाभि है, नवा कमर है, दसम जंघा है, 11वां घुटने, 12वां साक्षात मेरे चरण है। ये श्रीमद् भागवत का पूर्ण स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। हरि ओम। आज सूत महामुनि कहते हैं राजन, आगे चल करके महाराज पंडित जी दे दो आप, अभी आपके सामने खोल दूंगा इसे। देखो ब्राह्मण जानते हैं भागवत का महत्व क्या है। इन्हें मालूम है कि भागवत वक्ता को भागवत गोल्ड सिंहासन पर भेंट करनी चाहिए, लेकिन कलयुग में सोना बड़ा महंगा है, इसलिए सोने पर नहीं तो महाराज साधारण स्वरूप में कम से कम भागवत दान करना चाहिए भी। महाराज एक महायज्ञ में एक ही हो, गांव के 5 आदमी की तरफ से। हाँ इधर ले आओ बाबूजी, इधर ले आओ पंडित जी, ले आओ, इधर से आओ, इधर सीधे हाथ से। आज भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके बताया। मंगलाय तनो हरे हरि ओम। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञपुरुष भगवान की जय हो। हरि ओम। आज भगवान की योग माया सूत महामुनि कहते हैं, हे राजन, परम ब्रह्म परमात्मा का परम चरित्र उद्धव को भगवान ने कहा, उद्धव अगर कलिकाल में जीव को कल्याण करना है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन भी यदि कोई सुन लेगा वो अपना कल्याण कर पाएगा। दत्तात्रेय महामुनि ने 24 गुरु बनाए। पहला गुरु महाराज पृथ्वी, पृथ्वी से शिक्षा ग्रहण किया। ये संसार का जीव बड़े से बड़ा अपराध पृथ्वी पर करता है, लेकिन माता पृथ्वी प्रत्येक जीव को क्षमा करती है। ऐसे संत को होना चाहिए। पृथ्वी पर आदमी मलमूत्र आदि का त्याग करता है, मर्डर करता है, सब कुछ पृथ्वी पर करता है, बड़ी बड़ी मंजिलें बना देता है, लेकिन माता पृथ्वी क्षमा कर देती है। क्षमाशील संत को पृथ्वी की तरह होना चाहिए। आकाश को देखने में अगर देखोगे बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन जब संसार को ज्ञान की आवश्यकता पड़े अर्थात ज्ञान का भंडार खोल देता है। जैसे आकाश छोटी सी बदली अपार समुद्र भर देती है, वैसे ही संत को ज्ञानी होना चाहिए, पर बच्चों में बच्चों की तरह रहना चाहिए, साधारण। महाराज अग्नि, संसार में संत को अग्नि की तरह सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संत सुंदर ना हो, संत सुंदर तो हो पर अग्नि की तरह। जैसे अग्नि सुंदर तो है, पर अगर संसार की माया उसे स्पर्श करे तो वो क्या करती है? जलाकर भस्म कर देती है। अगर संसार में संत को सुंदर तो होना चाहिए, पर संसार की कोई माया अगर उस पर अपना प्रभाव डाले तो अपने ज्ञान रूपी तेज के द्वारा उसे जला करके भस्म कर दे। ये परम संत का लक्षण है। आज महाराज आगे चल करके महाराज हवा वायु को गुरु बनाए। हवा सर्वत्र बहती है, संत को भी सर्वत्र बहना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, हर जगह के सुख और दुख को ग्रहण करना चाहिए, पर वहां के सुख दुख को थोड़ी आगे जाकर छोड़ देना चाहिए। जैसे यहाँ अभी बूंदी बनने लग गई तो खुशबू आ रही है, थोड़ी आगे जाओ तो और कुछ बन रहा होगा, उसकी खुशबू आ जाएगी, यानी हवा थोड़ी आगे जाकर उसे छोड़ देगी। संत का यही लक्षण है। ये नहीं कि एक जगह बढ़िया सुख मिल गया अब तो बार बार भाई दौड़ रहे, ना भैया कराओ, भैया खवाओ, भैया, ये संत का लक्षण नहीं है। संत का लक्षण ये है कि वहां के सुख और दुख को थोड़ी आगे जाकर के भूल जाना चाहिए।
ये परम श्रीमद् भागवत कहती है, मैं नहीं कहता भैया। आगे चल करके महाराज वायु को गुरु बनाते हुए जल को गुरु बना। जल बड़ा निर्मल होता है न, जल निर्मल होकर के भी गंदे से गंदे वस्त्र का मैल निकाल देता है। महात्मा को निर्मल स्वभाव रखकर मूर्ख से मूर्ख के हृदय में जागृति पैदा कर देनी चाहिए। ये महात्मा के लक्षण है। दृष्टि छोड़ने को महात्मा नहीं होता, जटाजूट बढ़ाने से महात्मा नहीं होता। महात्मा इन दत्तात्रेय महामुनि के 24 गुरुओं को धारण करने से होता है। एक भी लक्षण किसी में दिखाई दे तो उसे महात्मा समझना। महाराज चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को बनाया। चंद्रमा जैसे 6 कलाओं का घटता और बढ़ता है। दत्तात्रेय महामुनि बोले शरीर भी जन्मता और मरता है, कभी भी शरीर से इतना मोह नहीं होना चाहिए। सूर्य जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल ग्रहण करता है और संसार को आवश्यकता पड़ने पर जल के अथाह समुद्र खोल देता है, संसार को प्रदान कर देता है, वर्षा करता है। संत भी ऐसा होना चाहिए, अपने महाराज ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करे, संसार को जहां जहां आवश्यकता पड़े वह अपने ज्ञान के भंडार खोल दे। अजगर करे न चाकरी। संत को कभी भी अपने जीवन यापन के लिए कोई उद्यम कोई काम नहीं करना चाहिए। अब तुम बाबा रामदेव को संत मानते हो तो गलत है, वो संत ही नहीं। उद्यम कर रहे, व्यापार कर रहे, तो व्यापारी कभी संत नहीं हो सकता। आज महाराज पतंग कीड़े को गुरु बनाए। पतंगा